साधना को जितनी गुप्त रखेंगे ना उतने साधना परिफलित होता है। तो इसलिए साधना को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। सीताराम दोस्तों आज चित्रकूट के जंगलों में आपको लेकर आया हूं और जाने वाला हूं एक बाल बैरागी संत की कुटिया में, जो मिट्टी के अंदर गुफा बनाकर बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। कभी जंगलों से बाहर नहीं निकालते, बहुत ही अलौकिक संत हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं महाराज जी अपनी गुफा में हैं कि नहीं हैं। महाराज जी के लिए सामग्री है यहाँ से दोस्तों। अब हमें थोड़ा 10 मिनट की रास्ता जंगलों के अंदर और है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगल है और इस तरह के जंगलों के अंदर ये दोस्तों हमें महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये देखें, ये महाराज जी की कुटिया है। देखिए पीछे, अभी हम कुटिया के पीछे की तरफ हैं और महाराज जी की कुटिया जो है मिट्टी के अंदर खोद कर महाराज जी बनाए हैं और ऊपर से देखिए महाराज जी कांटे वगैरह डाले हैं और ये बगल से नीचे जाने का रास्ता है। महाराज जी के कपड़े वगैरह टांगे हैं। तो ये दोस्तों हम महाराज जी की कुटिया में आ गए। सामने से आप देखेंगे तो मिट्टी की दीवार जैसा दिख रही है और पीछे से आप बड़ा सा टीला देखेंगे, लेकिन अंदर गुफा बनी हुई है, गुफा है दोस्तों। महाराज जी अभी कुटिया के अंदर ही हैं, भजन साधना में बैठे हैं। कुटिया के ठीक सामने आप देखेंगे तो बीहड़ घनघोर जंगल, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ और नीचे देखे बड़ी बड़ी खाई देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद महाराज जी अपना दरवाज़ा खोल दिए हैं। भजन साधना से शायद फुर्सत हो गए हैं। आइए आपको गुफा के अंदर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। सीताराम महाराज जी। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी भजन साधना हो गई? हाँ, साधना हो गया, नियम हो गया। अच्छा, राम जी की इच्छा से। तो ये दोस्तों महाराज जी की गुफा है। इस तरह से महाराज जी बंद कर देते हैं। क्या करे, चोर दरवाजा तोड़ दिया है तो इसे लकड़ी लगाना पड़ता। अच्छा महाराज जी तोड़ दिए महाराज जी? हाँ, एक बार चोरी हो गया था, कोलभिल आदिवासी दरवाजा तोड़ दिए थे तो ऐसा लकड़ी लगा के काम चलाना पड़ता है। यहाँ से तोड़ दिए महाराज जी? हाँ, पूरा उखाड़ दिया है दरवाजा को। और महाराज जी का माला जाप अब बाहर होने लगा है। दिन भर महाराज जी भजन साधना चलती रहती है? हाँ, अब काम ही क्या है, अब दिन भर अपना बस यही काम है जी। ठाकुर जी का नाम लेना, राम नाम लेना। और साधु संतों का और कोई तो ऐसी काम तो है नहीं, बस अपना प्रसाद पाए ठाकुर जी का और राम नाम लिए। जी महाराज जी, आप मिट्टी खोद कर जमीन के अंदर आए, आपकी गुफा बनी है? हाँ, ये मिट्टी का दीवार है सामने से और ऊपर टीना डाला हुआ है। अब जंगल है, जंगल में तो इसी तरीके से रहना पड़ेगा जी। अब यहाँ महल तो बन नहीं सकता है, महल बनाने तो आए नहीं, सब कुछ छोड़कर आए हैं। अब मिट्टी में ही रहना मेरे को पसंद आया कि भाई अब इसी में भजन करना है। जी। महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाती है? अब भोजन प्रसाद की व्यवस्था अब कोई ना कोई राम जी की कृपा से आ जाता है और कोई दे जाता है तो उससे काम चल जाता है। महाराज जी जल कहाँ से लाते हैं? अब जल यहाँ से 200 मीटर है मंदाकिनी जी। अच्छा, तो मंदाकिनी जी से ही मैं जल ले आता हूँ। तो वहीं स्नान ध्यान? हाँ, स्नान वगैरह वहीं हो जाता है और आते हैं तो 15 लीटर जल, वो कट्टी रखी है, ये कट्टी में जल लेकर आता हूँ। अच्छा और महाराज जी। उससे काम चल जाता है। सुबह शाम ले आते हैं, कभी बीच में भी लेकर आना पड़ता है। जी। महाराज जी पीछे तुलसी या लगाए हैं? हाँ, ये तुलसी है ठाकुर जी के लिए, सुबह शाम आरती के लिए भी हो जाता है। महाराज जी जाली क्यों लगा दी है चारों तरफ से? जाली इसलिए लगा दी है, बंदर बहुत परेशान करता है। तुलसी मतलब उसकी पत्ती खा जाएगा, रहने नहीं देता है, इसलिए जाली लगाए। महाराज जी बहुत ही खतरनाक जंगल दिख रहा है, आप कैसे रह लेते हैं? अब क्या करें, अब ठाकुर जी का नाम लेना है तो खतरनाक जंगल भी कुछ नहीं है जी। क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसा है जो भय से मुक्त करता है। तो जंगल है, जंगली जानवर भी आते हैं, हिरन है और बाघ भी आते हैं कई बार। वैसे दिखते तो नहीं है पर उनकी आवाज़ जरूर आता है जी, रात में? हाँ, अनसुईया की तरफ में एक बार गया था तो दिखा था। अच्छा, तो मैंने देखा था। तो बाघ भी है और तेंदुआ वगैरह भी है इस जंगल में। और हिरन भालू को तो मैंने कई बार देखा है, भालू है, हिरन है, ये सब देखे हम कई बार। जी। सीताराम महाराज जी। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
महाराज जी आपके लिए थोड़ी राशन सामग्री लाया था। अच्छा अच्छा, आपके लिए इसमें सब्जी है महाराज जी। नहीं बहुत बढ़िया है, और महाराज जी आपकी सेवा भगवान में का भोग गुड़ लगेगा है। और राम जी की इच्छा से। आपकी सेवा महाराज जी ये आटा है। महाराज जी मूंग की दाल अच्छा। है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है। और आप ही लोगों से काम चल जाता है भाई, राशन पानी ले आते हैं। ये महाराज जी सरसों का तेल। और राम जी की इच्छा से भगवान का भोग ये लगता है। महाराज जी ठाकुर जी के लिए धूप है। और ये सब्जी मसाला। अच्छा अच्छा, महाराज जी थोड़ा आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। आप कितने वर्ष की उम्र में संत हो गए थे और जंगलों में कैसे पहुंच गए महाराज जी? अब मैं तो बहुत छोटे, जैसे 12 वर्ष के उम्र, 12-13 वर्ष की उम्र में हम घर छोड़ दिए थे। जी। तो अब अचानक भगवान की अंदर से प्रेरणा हुआ और छोटे से ही हम राम जी के नाम के बहुत प्रेमी थे। जी। हमारे जैसे जो घर के बगल में एक मंदिर है, तो वहाँ पर राम नाम का कीर्तन बहुत होता है। जी। वैसे तो मंदिर माता जी का ही है, लेकिन वहाँ राम नाम का ज़्यादातर कीर्तन होता था। तो वैष्णो देवी का मंदिर है, जी। वहाँ पर तो गांव वाले जितने हैं तो सब राम नाम की कीर्तन करते थे। हम भी, मैं तो बहुत छोटे से बैठ कर वहाँ राम नाम का कीर्तन करता था। राम जी के नाम से मेरा बहुत लगाव था। तो अब ऐसे ही हुआ, साधु संतों का संग मिला और उनके संग में आ गए। तो महाराज जी ये कुटिया आप ही बनाए कि पहले कोई दूसरे महात्मा रहते थे यहाँ? तो ये पहले ये कुटिया बनाए तो अपने राम ही है, कोलबिल आदिवासी बनाए हैं। अच्छा। हाँ, पैसा देकर बनवाए हैं इसको। जी। तो महाराज जी इतने बीहड़ जंगल में आप कैसे पहुँच गए? अब ये सब परमात्मा की इच्छा है, अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है, तो इच्छा तो उसी का ही है। और मेरे को राम नाम से ज़्यादा लगाव था। वैसे तो एक से एक आश्रम भी है, मैं चाहे कहीं भी रह सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं मेरे जानकारी में है, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में आया। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जंगल में ही मतलब शांति से ले सकते हैं। आश्रम में मतलब लेना बहुत ही मुश्किल होता है। कोई आया कोई गया तो इससे क्या है, आवाज़ बहुत आता है। और फिर ये करो वो करो, तमाम प्रपंच है आश्रम में, तो जानते ही हैं कितनी प्रपंच होता है। जी। अब जंगल में क्या शांति है। अब यहाँ पर तो कोई आता भी नहीं, यहाँ तो बहुत भयंकर जंगल है, यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। और यहाँ पर नियम साधना बहुत बढ़िया होता है राम जी की इच्छा से। तो अपने को कुछ जैसे जाप करना है, मेरे को इतना जाप करना है, तो आश्रम में होना संभव नहीं है, यह जंगल में ही संभव है। तो इसलिए हम आए हैं कि मेरा जो जाप करने का जो एस्टिमेट है वो पूरा हो जाए, उसके बाद अपने राम जी की इच्छा से कहीं भी हम विचरण कर सकते हैं। जी। तो पहले एक जगह रहकर जाप करने, जो मेरा एस्टिमेट है कि मुझे इतना जाप करना है एक जगह, तो बस उसी के लिए आए हैं। मेरा जाप हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। कहीं और जगह है? हाँ, कहीं और जगह नर्मदा किनारे मेरा इच्छा है कि यहाँ से जाएंगे नर्मदा जी के किनारे। अच्छा। अभी हम वर्तमान में चित्रकूट धाम में मंदाकिनी जी के किनारे टाटी घाट में हैं। जी। उसके बाद यहाँ से कुछ समय जब व्यतीत हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से नर्मदा जी के किनारे चले जाएंगे जी। और वहाँ कुछ समय रहेंगे। तो महाराज जी कितना जाप हो जाता है दिन भर में? अब देखिए, अब ये कहना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह पुण्य का काम करता है, धर्म का काम करता है, तो उसे कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मुंह से कहने से पुण्य क्षीण होता है। जी। जी। है कि नहीं? तो इसलिए कभी भी पुण्य का काम करे तो कहे नहीं, उसको बताना नहीं चाहिए किसी को, बताने से उसका प्रभाव कम होता है। इसलिए कहीं भी जैसे तीर्थ कोई यात्रा कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, या कोई मतलब किसी को दान कर रहा है, तो वो बताना नहीं चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से साधना में मतलब और शक्तिशाली होता है साधना, जी। इसलिए कभी बताना नहीं चाहिए। अच्छा महाराज जी जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? अब फल वगैरह, अब आंवला है, आंवला वो भी बंदर खा जाते हैं, यहाँ तो मिलता ही नहीं। बेल है, बेल गांव वाले आते हैं तो भेड़ बकरी वाले उसको भी काट डालते हैं बेल को। जी। तो इससे बेल थोड़ा बहुत मिल जाता है, आंवला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, सब बंदर खा जाता है।
महाराज जी यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता है? अब भूखे तो वैसे नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, जैसे आप ही ये दिए हैं तो इस तरीके से काम चल जाता है। अब ये मेरा कितना दिन चल जाएगा, काफ़ी दिन चल जाएगा ये इतना। जी महाराज जी क्या प्रसाद बनाया बहुत करते खुशी हैं? की बात है, आपने इतना दे दिया, नहीं तो इतना कोई जल्दी देता नहीं है। जी सब ठाकुर जी की इच्छा पर महाराज सब जी। ठाकुर जी की कृपा है। देखिए, परमात्मा मनुष्य शरीर देता है किस लिए? ना कि मौज मस्ती के लिए कि अपने खाओ पियो और अपने जीवन का निर्वाह करो, इसके लिए नहीं। जी जीवन के निर्वाह 84 लाख योनि में सभी कर रहे हैं। जी पशु पक्षी कीट पतंग से लेकर मनुष्य तक जी सभी अपनी जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन उस जीवन निर्वाह के लिए परमात्मा ने इस शरीर को नहीं दिया है। शरीर को दिया है कि मेरा भजन करो और बढ़िया अपने जीवन का निर्वाह करो। परंतु महाराज जी माया बीच में आ जाती है, भगवान की ओर जाने नहीं देती। माया तो आएगा ही, क्योंकि देखिए माया क्यों आता है, यह परमात्मा की गलती नहीं है। जैसे हम कोई धर्म का काम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जैसे हम तपस्या कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं या दान कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका जो फल होता है वह देना परमात्मा का काम है। तो परमात्मा उसका फल देगा। हम लोग उसको माया समझ लेते हैं, माया नहीं है, वह परमात्मा ने हमारे कर्मों का फल दिया है। मतलब जैसे हमने कोई धर्म का काम किया है, उसका उन्होंने फल दिया है। जी हम उनको माया समझ लेते, माया नहीं है वो, वह हमारे कर्मों का फल है, हम उसे भोगेंगे। भगवान धनी को दान और गरीब को तपस्या बोले हैं कि अगर धनी है तो उसको दान करनी चाहिए, गरीब है तो दान तो कर नहीं सकता है, तो क्या करेगा, उसको भजन तपस्या और व्रत और तीर्थ यात्रा करे, उससे उसको धन की प्राप्ति होगा और वह दान कर सकता है। और भजन और तपस्या और तीर्थ यात्रा से वह भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। और सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम, इससे सरल उपाय कुछ भी नहीं है। भगवान के पास जाने का सबसे एक मार्ग भगवान का नाम ही है। हालांकि देखिए ऐसा नहीं है, कोई अगर गुरु ना बनाए, अगर राम नाम लेगा तो उसको उसका मिलेगा फल, लेकिन उसका फल उसको जब मिलेगा जब वो गुरु बनाएगा। जब तक वो ब्लॉक रहेगा, वो आपके संचित कर्म में रहेगा हमेशा। जब तक आप गुरु नहीं बनाएंगे तब तक उसका फल आपको नहीं मिलने वाला है। जी हालांकि आप राम नाम लिए हैं, ऐसा नहीं है, उसका फल जरूर मिलेगा, वो ब्लॉक रहेगा, मतलब मिलेगा नहीं, वो संचित रखा रहेगा। जब आप गुरु बनाएंगे ना, तब आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए गुरु बनाया जाता है। इसलिए गुरु बनाइए और गुरु मंत्र लीजिए और मंत्र का जाप कीजिए। हाँ, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। देखिए, मंत्र में और नाम में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो इसलिए जैसे गुरु मंत्र कोई अगर ले रहा है तो उसको मंत्र का जाप ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मंत्र नाम से ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए संत महात्मा ज़्यादातर मंत्र का ही जाप करते हैं। जी हमारा वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक हम यही निवेदन करेंगे कि हमेशा मंत्र का ही जाप करें, चलते फिरते नाम जाप करें और बैठ कर स्नान करके मंत्र का जाप करें, क्योंकि नाम से मंत्र बहुत ज़्यादा पावरफुल है।